वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टू विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 3 द डेजर्ट। तो डेजर्ट तो आप सब लोगों को मालूम ही है, डेजर्ट होता क्या है। ओके, चलिए डेजर्ट के बारे में आज इसमें चैप्टर में हम जानेंगे कि अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। डेजर्ट जो होते हैं जनरली वाटर और वेजिटेशन के बिना ही जाने जाते हैं, कि मतलब जहाँ उसमें कोई वनस्पति होगी ना ही इसमें पानी होगा। अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ अ वेस्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। एक ग्रीन कलर का पैच दिखाई देगा आपको रेगिस्तान में। क्या होगा, जैसे रेगिस्तान सारे में तो सैंड होगी और बीच में एक ग्रीन कलर का पैच दिखाई देगा, उसमें विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज। उसमें बीच में एक फ्रेश वाटर होगा और ग्रीन ट्रीज होंगे। इन द मिडल ऑफ अ वेस्ट डेजर्ट इज़ अ ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत ही सुंदर सीन लगता है, देखेंगे तो ब्यूटीफुल साइट सीन लगता है देखने में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। वैसे इसको क्या बोलते हैं, ओएसिस। और डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। और डेजर्ट जो होता है वो टू हॉट भी हो सकता है और टू कोल्ड भी हो सकता है। जैसे कि टू हॉट डेजर्ट जो होता है वो सहारा हो गया और टू कोल्ड हो गया एंटार्क्टिक। ओके, चलिए। Those of us who lives in regions covered with forest and surrounding by the hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. जो लोग कवर्ड जो फॉरेस्ट से घिरे हुए रीजन्स में रहते हैं एंड द सराउंडिंग बाय हिल्स, या फिर पहाड़ियों से घिरे हुए रीजन्स में रहते हैं, उनके लिए जान पाना बहुत ही कठिन है, या फिर उनके लिए इमेजिन करना बहुत कठिन है कि डिजर्ट कैसा होता है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर इज नो रेन फॉल्स एंड देयर नो वेजिटेशन ग्रोज। ओके, द पॉपुलर बिलीफ, लोगों का विश्वास है कि एक मतलब क्या होता है, वहाँ पर जो तो बहुत सारी सैंड होती है ना, न जहाँ ना पर वहाँ पर रेन होती है और ना ही वहाँ पर कोई वेजिटेशन होती है, तो वही डेजर्ट होता है। इट इज़ अ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। ये सूखा होता है, गर्म होता है और वाटरलेस होता है एंड द विदाउट शेल्टर, जहाँ पर कोई भी छाया नहीं होती, शेल्टर कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पर। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से सही। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टडी की है कि द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, कि डेजर्ट एक ब्यूटीफुल प्लेस भी हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ द वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड रादर ड्राई कंडीशंस। इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी Okay, it is the home of the variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and the dry condition. ये उन लोगों के लिए जो वैरायटी ऑफ पीपल्स और या फिर एनिमल्स या फिर प्लांट्स, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, जिनके लिए जैसे कि हॉट और ड्राई कंडीशन में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा घर है उन लोगों का। ये जैसे पीपल हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स के हो गए थे। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि रेगिस्तान में कुछ नहीं होता, वनस्पति नहीं होती, पानी नहीं होता, ना कभी बारिश होती है। तो लेकिन नहीं, जिनको स्टडी करी है, जिन लोगों ने, उनको पता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। पीपल्स, एनिमल्स और प्लांट्स का ये घर है जो वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस करते हैं, एमोंग करते हैं। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाई अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। वास्तव में तो ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाई अ कवर, कि जो इनका जो ग्राउंड होता है वो हिडन बाई अ कवर ऑफ ग्रास, ग्रास से कवर नहीं होता है। प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर, बिल्कुल अदर क्लाइमेट्स की तरफ। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब कभी यहाँ पर रेन होती है, विच इज़ रेयर, जो कभी कभी होता है, रेयर केसेस में होता है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। तो डेजर्ट की फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लूम करते हैं। जब वैसे तो वहाँ पर कभी बारिश होती नहीं है, लेकिन रेयर ही होता है, कभी अगर हो गई, लेकिन जब कभी होती है तो वहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं और बहुत ही सुंदर सीन लगता है, एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी, बिल्कुल ट्रॉपिकल गार्डन की तरह। ओके, अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ द ड्राई सैंड। डेजर्ट जो होते हैं वो हमेशा ही अनचेंजिंग वेस्टलैंड, जो ड्राई सैंड, सूखी सैंड होती है, उसका अनचेंजिंग नहीं होते हैं। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें माउंटेन्स और हिल्स भी हो सकती हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, इसमें एक ओएसिस भी हो सकता है, बिग और छोटा और या बड़ा। एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइसलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड द ट्रीज अ बेटर। ओएसिस मैंने बताया था भी आपको, ओएसिस जो होता है इज लाइक अ ग्रीन आइसलैंड, एक ग्रीन आइसलैंड होता है बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, बिल्कुल डेजर्ट के बीच में होता है, जिसमें कि क्या होता है, बहुत अच्छा सा पॉन्ड होता है बीच में पानी का, फ्रेश वाटर का, और साइड साइड में उसके प्लांट्स और ट्रीज भी होते हैं। ओके, बेटर चांस टू ग्रो, जिससे कि उनको बढ़ने का बेटर चांस है वहाँ पर। ओके, ये बताया गया है इसमें। और डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक जो डेजर्ट है वो थार की तरह हॉट भी हो सकता है, मतलब सबसे गर्म जो हो गया थार हो गया, और कोल्ड लाइक लद्दाख, और लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट डिजर्ट। लेकिन अगर जनरली बोला जाए तो कि ऐसा प्लेस जिसमें ना तो वाटर है और ना ही वेजिटेशन है,
पीपल यूजुअली कॉल, ऐसे प्लेस को पीपल जो है डेजर्ट बोलते हैं, जो लोग होते हैं ऐसे उसको डेजर्ट बोलते हैं। देखिए जनरली स्पीकिंग इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट होते हैं वो टोटली बिना वाटर के होते हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। ऐसी जगह में इन सच ऐसे स्थानों पर स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं चलती हैं, ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, और जो सैंड के जो रेगिस्तान की जो माउंटेन्स टाइप के वहाँ पर बने होते हैं, डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स, तो उसको वो डिपॉजिट कर देती हैं माउंट्स में। माउंट्स जो है छोटी छोटी हिल्स बन जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो रेगिस्तान के बड़े बड़े हिल्स बन रहते हैं, माउंटेन्स टाइप रहते हैं, जब वहाँ पर तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो सारी जो रेत उड़ के माउंट्स में डिपॉजिट हो जाती है, छोटे छोटे वो बना लेती है ओके हिल्स। तो दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यूज, तो इनको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यूज बोलते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव्स एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और जो ये होता है लास्ट में डेजर्ट में तब्दील हो जाती है। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, कुछ प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो कि ड्राई और इस शिफ्टिंग सैंड्स में सर्वाइव कर पाते हैं ओके। सब नहीं कर पाते लेकिन कुछ ही होते हैं जो कि इसमें सर्वाइव कर पाते हैं ओके। चलिए, ऑल लिविंग नीड्स वाटर इन ऑर्डर टू द सर्वाइव, सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको वाटर की जरूरत होती है जीने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि उनके अंदर ना वाटर की जो उन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, उनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है लेस वाटर की। तो द कैमिल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमिल भी एक ऐसा ही एनिमल है क्योंकि वो ज़्यादा पानी नहीं पीता है, ठीक है, तो वो उसको हम इसलिए बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, उसको डेजर्ट शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, वो क्या करता है एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट द वन टाइम, कैमल्स कैन डू विदाउट विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, कैमल जो होता है वो पानी के बिना बहुत दिनों तक रह सकता है क्योंकि वो एक बार में इकट्ठा पानी पी लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, बहुत दिनों तक वो रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल, इसका रीज़न यही है कि उसको ना पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हमें लोगों को पसीना इसलिए ज़्यादा आता है, हम स्वेट करते हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है। वी स्वेट व्हेन इट गॉट्स हेट, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है, जब गर्मी होती है तो पसीना आता है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, इसकी वजह से जब स्वेट निकलता है तो हमारी बॉडी कूल होने लगती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और कैमिल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाई होता है, इस चक्कर में इसी वजह से वो वहाँ पर स्टैंड कर पाता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द टाइम। दे डोंट नीड्स टू स्वेट, इसीलिए उन्हें क्या होता है स्वेटिंग की ज़रूरत नहीं होती, उनको पसीना नहीं आता, इसीलिए वो रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द टाइम, इसलिए वो जो पानी की जो उसको ज़रूरत है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं पड़ती है, मतलब वो स्टोर कर लेता है एक बार में पी को, इसलिए उसको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, छोटे छोटे जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनको भी पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट द नाइट टू ईट, वो क्या करते हैं गड्ढा खोदकर सैंड के अंदर चले जाते हैं दिन में एंड नाइट में बाहर आते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो जब वो उनको खाते हैं तो उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है वो उसी से मॉइस्चर लेते रहते हैं और उससे उनकी पानी की पूर्ति होती रहती है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूसेस, कुछ जो होते हैं प्लांट्स और उनके सीड्स को खाते हैं जिससे कि क्या होता है वो उनको जो पानी की पूर्ति प्लांट जूसेस से होती रहती है, जैसे प्लांट्स खाया उन्होंने और सीड्स खाए तो प्लांट्स के जूसेस निकलते हैं, उससे उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। तो डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लिटिल दे लीड, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं कि वो लाइफ को उसी तरीके से लीड करते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, कैक्टस वहाँ पर एक पौधा होता है, कैक्टस प्लांट्स में क्या होता है जो वाटर होता है उनकी थिक स्टेम्स में स्टोर हो जाता है। देयर रूट्स द लाई क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब, उनकी रूट्स जो होती हैं बिल्कुल ग्राउंड की सरफेस के बिल्कुल पास में होती हैं और क्विकली वो जो होता है पानी उसे एब्जॉर्ब कर जाती है मिट्टी से। द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स एंड ओकेजनली फॉल, और जो कभी कभी बारिश होती है या ओकेजनली हो जाती है तो उससे वो मॉइस्चर लेती रहती हैं। द मेजर फीचर्स ऑफ द ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर, जो मेजर फीचर्स है उसका वहाँ का
तो ड्राइनेस ही है सैंड का, है ना, डेजर्ट का, और वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर। ओके, इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स में क्या होता है, द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स में क्या होता है, जो मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स, जो एयर में जो मॉइस्चर होता है वो बिल्कुल ब्लैंकेट की तरह कार्य करता है, और वो क्या करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, सन की जो हॉट रेज आती हैं उससे उसको बचाता है। द एब्सेंस ऑफ द दिस ब्लैंकेट इन desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and the cool of the rapidly at the night। यहाँ पर क्या होता है, डेजर्ट में इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर होता ही नहीं है ऐसा, तो वहाँ पर एब्सेंस रहती है ब्लैंकेट की, इस वाले ब्लैंकेट की, तो वहाँ पर क्या होता है, द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली डे, तो डे के टाइम ज़्यादा गर्मी होती है, एंड द कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और बिल्कुल नाइट के टाइम पर वहाँ ठंड होती है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है। तो ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ पर होती है तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर में, एयर में मॉइस्चर होता है, तो उसकी वजह से एक ब्लैंकेट बन जाता है, जिससे कि अर्थ की सरफेस को ठंडक मिलती रहती है और सूर्य की जो किरणें आती हैं उससे उसमें गर्मी नहीं लगती। लेकिन डेजर्ट में एब्सेंस होती है, ये ह्यूमिडिटी नहीं होती वहाँ पर, तो इसलिए उसको मॉइस्चर नहीं मिलता, इसलिए वहाँ पर दिन में तो ज़्यादा गर्मी होती है और रात में सर्दी होती है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर ग्रेट प्लान। तो डेजर्ट जो होते हैं नेचर्स की ग्रेट प्लान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस, वो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट और डीप ओशंस की तरह ही हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वो सूखे और गर्म होते हैं, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ, इसीलिए हमें उनको पृथ्वी का, इस अर्थ का यूजलेस पार्ट नहीं समझना चाहिए। जैसे लोग सोचते हैं ना कि वो तो बहुत गर्म होते हैं और सूखे होते हैं, तो उनको उसका यूजलेस पार्ट नहीं समझना चाहिए अर्थ का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचर का। ओके, तो आपको डेजर्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ चुका होगा, मैंने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यही थी हमारी स्टोरी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जो बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।